तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो जी वूडी होता है वो लियांग और फैन को इनको 100 मीटर दूर टेलीपोर्ट कर देता है। जो देखकर लियांग शौक होते हुए बोलता है कि सच में जो ये इसका एरिया है ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसने हमें एक ही पल में 100 मीटर दूर टेलीपोर्ट कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम जू वूडी को देखते हैं, जो कि उन लोगों से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम लोग काफ़ी टैलेंटेड हो, लेकिन मैं तुम्हारा अपोनेंट नहीं हूँ, क्योंकि मैं एज में तुमसे काफ़ी बड़ा हूँ। तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो ली जियान होता है वो फैंग के साथ में उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, और वो जी वूडी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि चलो इसके ऊपर साथ में अटैक करते हैं ताकि ये फॉर्मेशन का यूज ना कर पाए। और इतना बोलकर अब जो ली जियान होता है वो अपने सभी साथियों के साथ में उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर जो जू वूडी होता है वो उन लोगों के नीचे अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन जैसा कि हमें पता ही होता है कि जो ली जियान है वो खुद भी एक फॉर्मेशन मास्टर है, तो वो वहाँ पर अपनी फॉर्मेशन को बनाकर जो जू वूडी की फॉर्मेशन होती है उसे वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर अब जू वूडी भी काफ़ी शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए ली जियान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि बच्चे क्या तुम भी फॉर्मेशन के बारे में जानते हो। जो सुनकर जो ली जियान होता है वो मुस्कुराते हुए जू वूडी से बोलता है कि हाँ मैं भी बस थोड़ा बहुत ही फॉर्मेशन के बारे में जानता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो जू वूडी होता है वो ली जियान के साथ में फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, और वो ली जियान के सभी साथियों से बोलता है कि ठीक है तुम सभी लोग पीछे हट जाओ, मैं तुम्हारे इस दोस्त के साथ में अकेला फाइट करूँगा। जो सुनकर जो फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए जू वूडी से बोलता है कि क्या तुम्हें हम यहाँ पर पागल दिखाई दे रहे हैं, जो कि हम ली जियान को तुम्हारे साथ में अकेले फाइट करने देंगे। हम यहाँ पर 5 है और हम तुम्हें आसानी से यहाँ पर हरा सकते हैं। और फैंग की अब इस बात को सुनकर जो जू वूडी होता है वो फैंग से बोलता है कि बच्चे मैं तुम्हें यहाँ पर फाइट बैक करने का एक चांस दे रहा था। और अब जू वूडी की इस बात को सुनकर जो ली जियान होता है वो चिल्लाते हुए फैंग से बोलता है कि फैंग ये बहुत फास्ट है, प्लीज़ केयरफुल रहना। और ली जियान के इतना बोलते ही जो जू वूडी होता है वो एकदम से फैंग के सामने आ जाता है, और वो फैंग के सामने आते के साथ ही उसके ऊपर अटैक कर उसे काफ़ी पीछे फेंक देता है। जो देखकर फैंग भी काफ़ी शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये सीनियर तो सच में बहुत पावरफुल है। और इतना सोचकर जो फैंग होता है वो ब्लड डीमन से बोलता है कि सीनियर क्या आप मेरी यहाँ पर मदद कर सकते हो। जो सुनकर ब्लड डीमन उसको बोलता है कि वैसे तो मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद कर सकता हूँ, लेकिन इस पर्सन का जो कल्टीवेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसीलिए अगर मैंने यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी सी भी मदद की तो इसे यहाँ पर पता लग जाएगा, जिसके बाद जो तुम्हारी बॉडी का सीक्रेट है वो सबके सामने आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम इसके साथ में फ़ाइट बैक ना करो। और अब ब्लड डीमन की इस बात को सुनकर जो फैंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए जू वूडी की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या सच में ये पर्सन इतना ज़्यादा पावरफुल है। और फैंग के इतना बोलते ही हम जू वूडी को देखते हैं, जो कि ली जियान के बाकी साथियों की तरफ भी अटैक को कर देता है, और हम देखते हैं कि उसका जो अटैक होता है वो बाकी सभी जो लोगों को जाकर टकराता है। और सभी लोगों को हरा देने के बाद जो जू वूडी होता है वो फैंग के सामने आते हुए उससे बोलता है कि बच्चे तो क्या तुम मेरे साथ में फ़ाइट करना पसंद करोगे। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन होता है वो ली जियान से बोलता है कि ली जियान ये पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही अब जो ली जियान होता है वो जू वूडी के साथ में फ़ाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, और वो चैन से बोलता है कि चैन तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीनियर के साथ में अकेला ही कंप्लीट करूँगा। और इतना बोलकर अब जो ली जियान होता है वो जू वूडी के सामने आ जाता है। जो देखकर जो जू वूडी होता है वो ली जियान से बोलता है कि पास्ट में जो वैन युआन पैलेस हुआ करता था उसके अंदर बहुत बड़े बड़े जीनियस हुआ करते थे, तो बच्चे मैं देखना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम भी एक जीनियस हो। जो सुनकर जो ली जियान होता है वो जू वूडी से बोलता है कि सीनियर मैं तो इस बारे में नहीं जानता, लेकिन अपने साथ में फ़ाइट करने देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना बोलते ही जो ली जियान होता है वो जू वूडी के पैरों के नीचे अपनी फॉर्मेशन को बना देता है, और अब उस फॉर्मेशन को देखकर जो जू वूडी होता है वो भी शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो 8 गॉड ट्रैप फॉर्मेशन है। बच्चे मैंने आज से पहले सच में कभी भी जो 8 गॉड ट्रैप फॉर्मेशन है उसे नहीं देखा था। इसका मतलब लगता है कि तुम सच में फॉर्मेशन में एक मास्टर हो। और इतना बोलकर अब जो जू वूडी होता है वो अपनी पावर से उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो जो फॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल भी नहीं टूटती। जो देखकर अब जू वूडी भी थोड़ा सा शौक हो जाता है, और वो शौक होते ली जियान से बोलता है कि लगता है कि ये फॉर्मेशन इतनी भी नॉर्मल नहीं है जितना कि मैं इसे सोच रहा था। जो सुनकर ली जियान उससे मुस्कुराते हुए बोलता है कि सीनियर जो मेरी ये फॉर्मेशन है आप इसे जितना नॉर्मल समझ रहे हो ये उतना नॉर्मल नहीं है, इसे आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ में कभी भी नहीं तोड़ पाओगे। इस फॉर्मेशन से बाहर आने के लिए पहले आपको इस फॉर्मेशन को समझना होगा, उसके बाद ही आप इसे तोड़ पाओगे। और ली जियान के इतना बोलते के साथ ही अब जो जू वूडी होता है वो भी ली जियान की तारीफ़ करते हुए बोलता है कि बच्चे मैं तुम्हारी फॉर्मेशन के अंदर सच में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। इतने साल बीत गए, सच में वैन युआन पैलेस के अंदर अब एक जीनियस आ चुका है, क्योंकि मेरी जनरेशन के टाइम पर जो वैन युआन पैलेस के डिसाइपल हुआ करते थे वो ट्रूली जीनियस हुआ करते थे, लेकिन उनके साथ में बहुत बुरा हुआ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी इस लाइफ में तुम्हारे जैसे अमेजिंग टैलेंट वाले पर्सन से मिलूँगा।
जो सुनकर अब जो ली जियान होता है वो जूडी का शुक्रिया अदा करने के बाद जो उसके साथी होते हैं उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अब जो सीनियर है वो काफ़ी लंबे टाइम तक उस फॉर्मेशन के अंदर रहने वाले हैं, तो इतना तुम जो थर्ड बैरियर है उसके अंदर घुसने की कोशिश करो। और ली जियान के इतना बोलते के साथ ही जो जू बूढ़ी होता है वो थर्ड फॉर्मेशन के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके अंदर इंटर नहीं कर पाता। जो देखकर अब वो शौक होते हुए बोलता है कि मैं तो इस थर्ड बैरियर के अंदर इंटर ही नहीं कर पा रहा, आखिर ये किस तरह का बैरियर है। और लियांग के इतना बोलते के साथ ही अब जो फैन क्वीन होता है वो उस बैरियर के ऊपर पंच मारते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मैं इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके पंच के बाद भी उस बैरियर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो देखकर वो गुस्से में बोलता है कि ये किस तरह का बैरियर है, मैंने इतनी पावर से इसके ऊपर पंच किया, इसके ऊपर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और फैन क्वीन के इतना बोलते के साथ ही अब हम लियांग को देखते हैं जो कि ब्लड डीमन से बोलता है कि सीनियर, क्या आप मुझे इसके अंदर इंटर करा सकते हो। जो सुनकर ब्लड डीमन उसे मना करते हुए बोलता है कि बच्चे, अगर तुम्हें मैंने इसके अंदर फोर्सफुली भेजा तो मेरा जो सीक्रेट है वो यहाँ पर रिवील हो जाएगा। अगर तुम डीमन पाथ को फॉलो करना चाहते हो और पावरफुल बनना चाहते हो तो तुम्हें अभी अपने सीक्रेट को रिवील नहीं करना है। अगर तुम्हारा सीक्रेट सबके सामने रिवील हो गया तो इससे तुम्हारी लाइफ के ऊपर काफ़ी बड़ा खतरा आ सकता है। और ब्लड डीमन के इतना बोलते के साथ ही अब जो यूजी और जो चैन होते हैं वो ली जियान के पास में आने लगते हैं। जो यूजी होती है वो ली जियान को बताती है कि ब्रदर ली जियान, जो ये थर्ड बैरियर है ये बहुत पावरफुल है, हमने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन हम इसके अंदर इंटर नहीं कर पाए। जो सुनकर अब जो ली जियान होता है वो थर्ड बैरियर की तरफ जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। और इतना बोलकर जो ली जियान होता है वो उस बैरियर के पास में आकर उसे टच करते हुए बोलता है कि सच में ये बैरियर काफ़ी मिस्टीरियस है, क्योंकि कोई भी इसके अंदर इंटर नहीं कर पाया। और ली जियान के अब इतना बोलते के साथ ही जो उसकी एम्परर बोन होती है वो अपने आप ही बाहर आ जाती है। जो देखकर जो ली जियान होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर जो एम्परर बोन है वो अपने आप ही यहाँ पर बाहर क्यों आ गई। और ली जियान ये बोल ही रहा होता है तभी जो एम्परर बोन होती है वो उस बैरियर को तोड़कर अंदर चली जाती है। जो देखकर जो ली जियान होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि इसका मतलब जो एम्परर बोन है वो यहाँ पर थर्ड बैरियर के अंदर जाने में मेरी मदद करना चाहती है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बैरियर के अंदर जो चीज़ रखी हुई है वो इस एम्परर बोन से रिलेटेड है। अगर ऐसा बात है तो सच में वो तो एक मिस्टीरियस ट्रेजर होगा, तो चलो फिर अंदर चलकर देखते हैं। और इतना बोलकर जो ली जियान होता है वो बैरियर के अंदर चला जाता है। जो देखकर जो यूजी और जो चैन होते हैं वो खुश होते हुए बोलते हैं कि सच में ली जियान तो इस बैरियर के अंदर चला गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो सीक्रेट रियलम से बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि जो चैन शैन होता है वो बोलता है कि इतना लंबा टाइम बीत गया लेकिन जो जू बूढ़ी है वो अभी भी बाहर नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जू बूढ़ी है वो भी हार गया है। जो सुनकर जो जियांग होता है वो चैन चैन से बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो जू बूढ़ी है अगर वो उन लोगों को ख़त्म करने का एक बार मूड बना लेगा तो कोई भी उसके सामने ऐसा नहीं है जो कि टिक पाए। मैं जू बूढ़ी की रियल स्ट्रेंथ के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर हम दोनों भी उसके साथ में फ़ाइट करें तो हम दोनों भी उसका मैच नहीं कर पाएंगे। और जियांग के इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन शैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या सच में जो जू बूढ़ी है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि तुम और मैं भी उसका मैच नहीं कर पाएंगे। और चैन शैन के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।